हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा दिल्ली सल्तनत होने वाला है। दिल्ली सल्तनत के पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अंत अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर एक कहता है गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण करता कौन है? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजा राज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी कहता है कुलोत्तुंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका देखते हैं विश्लेषण, इसका विश्लेषण करते हैं। इसका विश्लेषण कहता है राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस समय चोल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। इसने पूरे श्रीलंका को जीता था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीता था। उपाधि गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि इसने धारण किया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दो के साथ। क्वेश्चन नंबर दो कहता है शिव का नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? कुषाण वंश ने, ऑप्शन ए कुषाण वंश ने, ऑप्शन बी गुप्त वंश ने, ऑप्शन सी चोल वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। किसने किया था? देखते हैं इसका राइट आंसर। शिव का नटराज मूर्ति का निर्माण करता कौन है? चोल साम्राज्य, यानी कि चोल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका विश्लेषण, इसका कुछ पॉइंट। तो शिव के नटराज मूर्ति को किंग ऑफ डांस के नाम से जाना जाता है। इसकी कांसे की प्रतिमा क्या होती है? सबसे श्रेष्ठ होती है कांसे की प्रतिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी कहता है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी प्रांतक, ऑप्शन डी राजा राज चोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसने की थी? विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आर के तरफ। क्वेश्चन नंबर चार कहता है एलोरा का गुफा किस शासकों ने बनवाया था? एलोरा का गुफा किस शासकों ने बनवाया था? किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए धंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी राजा राज प्रथम, ऑप्शन डी गोविंद तृतीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसने किया था? कृष्ण प्रथम के नाम से जानते हैं। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का गुफा का निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं एलोरा का गुफा के बारे में। तो एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यह एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। कुछ पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया था? धंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने किया? धंती दुर्ग ने किया। एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है जो शिव मंदिर है। क्या है? एक शिव मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है वह चोल शासक कौन है जो श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था? पिछले वीडियो में हमने देखा श्रीलंका का पूरे भाग को किसने जीता? राजेंद्र प्रथम ने जीता था। यहाँ पे कहता है उत्तरी भाग को किसने जीता था? तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन ए कहता है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी कहता है राजा राज प्रथम, ऑप्शन सी प्रांतक प्रथम, ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राजा राज प्रथम ने उत्तरी भाग को जीता था। राजा राज प्रथम ने किसे जीता था? उत्तरी भाग को जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका कुछ पॉइंट। तो राजा राज प्रथम ने नौसेना की शुरुआत करवाई थी। किसकी शुरुआत की थी? नौसेना, जिसे जल सेना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत किसने करवाई थी? राजा राज ने करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है जल सेना कौन चोल शासकों ने शुरू करवाया था? कौन चोल
शासकों ने शुरू करवाया था? क्या? जल सेना। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन कहता है प्रांतक प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी राजेंद्र चोल। ऑप्शन सी राजा राज द्वितीय या ऑप्शन डी राजा राज प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने करवाया था? राजा राज प्रथम ने जल सेना या नौ सेना की शुरुआत करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चालुक्यों चालुक्यों की राजधानी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी, श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी कहता है तंजौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बादामी इज द राइट आंसर। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? बादामी थी। आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट नीचे। इसके कुछ पॉइंट ऑप्शन इसके कुछ पॉइंट मैसूर। मैसूर किसकी राजधानी थी? मसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। क्या थी? श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? मैसूर की। किसने स्थापना किया था? टीपू सुल्तान ने बनाया था। मदुरई पांड्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। तंजौर चोल साम्राज्य की राजधानी रही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वह चोल शासक क्या कहता है? वह चोल शासक कौन था जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन कहता है ऑप्शन ए राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजा धीराज या ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसने करवाया था? राजा राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। इसका कहता है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। कहाँ पे है? तंजौर में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर के प्रांगण में बृहदेश्वर मंदिर के प्रांगण में किसकी मूर्ति है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। किसकी? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स क्या है? का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अजमेर शरीफ या ऑप्शन डी बिहार शरीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संत के संस्थापक माना जाता है। किसके? भारत में सूफी संत के संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अजमेर में इनकी क्या है? दरगाह। अजमेर में इनकी दरगाह है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अफगानों ने किया था, तुर्कों ने किया था, ऑप्शन सी मंगोल या ऑप्शन डी अरबों ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और किसने किया था? अरबों ने किया था। तो आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। इसके कुछ पॉइंट कहता है 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। सिंध का राजा क्या था? दाहिर। उसे पराजित किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था। जजिया कर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। यह 5 लोगों से जजिया कर नहीं लेता था। किन किन से नहीं लेता था? ऑप्शन ए ब्राह्मण से नहीं लेता था। किनसे? ब्राह्मण से, महिला से, बच्चों से, चौथा है बूढ़ों से और पांचवा विकलांग से। इन 5 लोगों से क्या जजिया कर नहीं लेता था। जजिया कर सबसे पहले किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सोमनाथ मंदिर को किसने क्षति किया था? किसने क्षति किया? सोमनाथ मंदिर को किसने क्षति किया? ऑप्शन ए कहता है मोहम्मद गौरी ने किया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक,
ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम या ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। आइए जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में कुछ पॉइंट। तो महमूद गजनवी यहाँ पे वजह महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने महमूद गजनवी ने 17 बार, कितने बार? 17 बार भारत को लूटा, 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 16वां आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। किसने? कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर इसने। और 16वां आक्रमण के समय में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? किसके विरुद्ध किया था? ऑप्शन ए कहता है तोमर के विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी जाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है महमूद गजनवी कौन सा वंश से था? इसके वंश पूछे जाते हैं। महमूद गजनवी कौन सा वंश से था? तो महमूद गजनवी का वंश क्या था? यामनी वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी गोरा वंश या ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या था? यामनी वंश से था। महमूद गजनवी का वंश क्या था? यामनी वंश। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का था तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी कहता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी कहता है महमूद गजनवी, ऑप्शन डी कहता है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी कहता है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। आइए जानते हैं तराइन के युद्ध के बारे में कुछ पॉइंट। तो 1991 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था। 1991 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के विजेता थे। किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही होता है और इस समय कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीतता है। कौन जीतता है? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी आराम शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसका? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? इल्तुतमिश ने। क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में बनाई थी। अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई थी। और ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम था?
मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कुतुब मीनार किस शासक ने पूरा किया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आइए जानते हैं 16 का राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं कुतुब मीनार। अब कुछ पॉइंट ये है, कुछ पॉइंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू करवाया था। क्या करवाया था? शुरू करवाया था। दूसरा, तीसरा और चौथा मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया और इसे पूरा करवाया था। उसके बाद बिजली गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने चौथे मंजिल का मरम्मत करवाया और 5वां मंजिल बनवाया था। 5वां फ्लोर भी इसी ने बनवाया। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। चौथे मंजिल का मरम्मत और 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है लाख बॉक्स के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बॉक्स के नाम से जाना जाता है। लाख बॉक्स मतलब लाखों का दान करने वाला। यह बहुत बड़ा क्या कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छा दानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। देखते हैं इसका पॉइंट। कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा पहले यह संस्कृत विद्यालय था। अभी यह वर्तमान में क्या है? मस्जिद हो चुका है। क्या वर्तमान में? मस्जिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिरही दरवाजा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी अलाई दरवाजा या ऑप्शन नंबर डी कुतुब दरवाजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। इसके पॉइंट अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। यह कहाँ है? दिल्ली में है। अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए तो दोस्तों हमने अभी क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 से करने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।